फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग भूगोल का, यानी हम लोग का 12 क्लास का भूगोल है। और भूगोल का जो हम लोग के यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का जो हम लोग यहाँ पे 5वां लेक्चर है, ठीक है ना। हम लोग के 4 लेक्चर पढ़ लेंगे, हम लोग का आज 5वां लेक्चर है, ठीक है ना। इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग को देखना है यहाँ पे कि हम लोग के जो भूगोल के, यानी भूगोल के डिफिनेशन कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिए हैं, ठीक है ना। मतलब भूगोल के डिफिनेशन किन किन ने दिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कल हम लोग के एक पढ़ लिया, आज जो हम लोग के यहाँ पे है ये हम लोग के एलएनसी सैंपल के अनुसार, ठीक है ना। इनके अनुसार हम लोग के भूगोल का डिफिनेशन क्या होता है ये पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि पीछे जो पढ़ाए हैं बहुत ही आसान तरीका से पढ़ाए हैं, और आज हम लोग को बहुत ही आसान तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनका का नाम क्या है, ठीक है ना। एलएनसी सैंपल का अनुसार इनका का नाम क्या है, नाम है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंध का अध्ययन है। मतलब कहने का मतलब है कि मानव हो, ठीक है ना, मतलब मानव हो या प्रकृति हो, ठीक है ना। ये हमेशा एक जगह नहीं रहता है, ये अपना स्थान बदलते रहता है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि इंसान जो है कभी एक जगह नहीं रहेगा। उल्टा हम लोग को प्रकृति के जो देह हम लोग के है, यानी हम लोग की जो पृथ्वी है वो हमेशा, ठीक है ना, एक जैसा नहीं रहेगा, एक, ठीक है ना, जहाँ अभी है तहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे महासागर है, वैसा है, ठीक है ना। वैसा हम लोग का मनुष्य है, जो मनुष्य, कुछ मनुष्य है जो गांव में रहते कार्य काम करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, और कुछ मनुष्य जो है कार्य करते हैं गाँव से शहर में जाकर शहर बसाते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा धरती स्थिर नहीं है, मतलब धरती जो है एक जगह पर एक समान नहीं है, सब अलग अलग धरती है, ठीक है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, एक समान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट भूकंप आता है, मतलब कहीं ऐसा हो जाती है जहाँ भूकंप आता है, मौसम बदलता है, जंगल करते हैं, ठीक है ना। जो कहीं पर रेगिस्तान है तो हम लोग क्या, हम लोग धरती भी एक जैसा नहीं है, ये मतलब अस्थिर है, ये स्थिर जगह पे नहीं होता है। समझ में आ गया हम लोग के, क्योंकि हर एक जगह पर हर एक तरह की मिट्टी है, हर एक तरह का वहाँ पे इलाका है, ठीक है। वैसे इससे इंसान भी स्थिर नहीं रहता, मतलब ऐसा हम लोग धरती स्थिर नहीं, वैसे इंसान भी क्या हम लोग के स्थिर नहीं रहता है। कैसे, तो खेती, कोई इंसान जो है देखा ना, कोई लोग होता है जो खेती करता है और कोई शहर बसाता है, कोई सड़क बनाता है, कोई घर बनाता है, ठीक है ना। मतलब सब अलग अलग है, इंसान का भी जो है ना, इसका भी कैटेगरी अलग अलग है, ये भी स्थिर नहीं रहता है। कोई कोई काम करता है, कोई कोई काम करता है, अपना अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना काम करता है, ठीक है ना। ऐसे इंसान भी क्या होता है, हम लोग स्थिर नहीं रहता है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दोनों बदलते रहते हैं तो उनका रिश्ता भी बदलते रहता है। मतलब जब ये दोनों बदलते हैं तो क्या उनका रिश्ता भी बदलते रहता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग इंडिया की धरती है तो इंडियन धरती है, पाकिस्तान में जाएगा पाकिस्तानी हो जाएगा, अमेरिका में जाएगा तो यूएस हो जाएगा, सब अलग अलग, ठीक है ना। तो अपना अलग अलग स्थान पर अलग अलग उनका नाम है और वो भी बदलते रहता है। समझ में आ गया हम लोग के। नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे एक हम लोग एक और हम लोग के एक और यहाँ पे भूगोल भूगोल रहता है, जो कि हम लोग के पॉल विडाल डीला बलास के अनुसार, मतलब इनके अनुसार जो भूगोल का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये क्या बोले हैं, तो ये बोल रहे हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इसे पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। कहने का मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी जो है ना, उस पर जो मनुष्य है पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये इनके कहा नाम की शादी है, ठीक है ना, पूरी तरह से नियंत्रण नहीं करेगा, ठीक है ना। अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, मतलब कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे ये हम लोग को नहीं बदल सकते हैं, पृथ्वी को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। इनका क्या नाम है, ठीक है ना। क्योंकि प्राकृतिक कुछ ऐसा चीज भी है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य को, तारा को, सब को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ पे। और इनका यहाँ पे और भी क्या नाम है कि पृथ्वी पर कुछ प्राकृतिक नियम चलते हैं, मतलब पृथ्वी पर जो है ना कुछ प्राकृतिक नियम चलते हैं जो कि इंसान नहीं बदल सकता है। जैसे हम लोग के मौसम बदलना, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। वर्षा होना, अलग अलग तापमान होना, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग के पृथ्वी के जो नियम है, कुछ तो प्राकृतिक नियम है जो कि चलते रहते हैं, इस पर मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता है, मानव नियंत्रण नहीं कर सकता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग दूसरी आप बोले कि दूसरी तरफ इंसान जो परिस्थितियों में रहकर अपना जीवन बिताता है, यानी इंसान जो है अलग अलग परिस्थितियों में रहकर अपना जीवन बिता देता है। मतलब ठंडी का मौसम में भी अच्छा रह जाता है, गर्मी का मौसम में भी रह जाता है, और सदाबहार का मौसम में भी बढ़िया रह जाता है, ठीक है ना। यानी उसको परिस्थिति की मतलब क्या होता है कि वो जिस मौसम में रहता है उसी हिसाब से अपना जीवन को यापन कर लेता है। समझ में आ गया हम लोग के, ठीक है ना। ये दोनों के हिसाब से आप लोग कोई दिक्कत में। और एक हम लोग यहाँ पे है कल्याण परक विचारधारा। ये क्या होता है, कल्याण परक विचारधारा का मतलब क्या होता है। कल्याण पर मतलब क्या होता है, किसी को कल्याण करना, भला करना, उदार करना का, ये नहीं होता है कल्याण का मतलब। इसमें जो हम लोग यहाँ पे कि भूगोल का असली मकसद समाज में इंसान की भलाई करना है,
मतलब इनके हिसाब से कि भूगोल जो है ये क्या कहता है कि समाज को में भलाई करने का ज्ञान क्या हम लोग को भूगोल ही सिखाता है, यानी भूगोल से ही प्राप्त होता है, समझ में आया हम लोग। और नेक्स्ट हम लोग इसमें है कि इसमें गरीबी मिटाना, सबको इलाज और पढ़ाई देना, ठीक है ना, जीवन को अच्छा बनाए रखना, पर्यावरण का ध्यान रखना, ये सब हम लोग किसमें भूगोल में सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग कि इंसान को इलाज करना है, ठीक है ना, पढ़ाई करना है, किसी इंसान को कोई काम करना है, ये सब कहाँ हम लोग ये सब हम लोग कहाँ मिलता है, भूगोल में मिलता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग जो है यह विचारधारा सामाजिक प्रगति से जुड़ा हुआ है, मतलब ये विचारधारा हम लोग है ये समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के प्रगति के बारे में, ठीक है ना, समाज की प्रगति करे कैसे समाज उन्नति कर सकता है, ये सब के बारे में हम लोग के भूगोल में ही पढ़ते हैं। क्लियर है, आप समझ में आ गया। तो आज हम लोग सिर्फ हम लोग दो ही टॉपिक था, ठीक है ना, जो कि बहुत ही आसान है।